कुएं के अंदर से धड़ 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 जैसी जोरदार आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा का हाथ कांपने लगा। आदित्य, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन आदित्य डायरी के अगले पन्ने पलट चुका था। उसमें लिखा था, अगर तुम इस कुएं तक पहुंच गए हो तो समझो तुमने मौत को बुला लिया है। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी ही है तो कुएं में झांको और देखो कि वह क्या छुपा रहा है। नेहा ने झटके से डायरी को बंद कर दिया। आदित्य, नहीं, हमें यह सब रोकना होगा। लेकिन आदित्य धीरे धीरे कुएं के किनारे पर झुका और जैसे ही उसने नीचे झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंधेरे में दो लाल जलती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक एक हड्डियों से बनी कटी फटी हाथ जैसी चीज कुएं से बाहर आई और आदित्य की कलाई पकड़ ली। नेहा! आदित्य जोर से चिल्लाया। नेहा ने बिना सोचे समझे आदित्य को पीछे खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और कुएं से आती अजीब सी गुर्राहट पूरे गांव में गूंज उठी। दादू राम भागते हुए आए। तुमने उसे जगा दिया, अब वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन है वो? आदित्य ने हांफते हुए पूछा। दादू राम ने डरते हुए कहा, जिसका इंतजार गांव के लोग सदियों से कर रहे थे, वह जो इस कुएं में बंद था, वह अब आजाद हो चुका है। कुएं से अब एक अजीब सी काली धुंध उठ रही थी। हवाएं जोर से चलने लगीं और फिर कुएं के अंदर से किसी ने धीमे मगर डरावने स्वर में कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा।